Class 10th exercise 3.6 question number 2. Formulate the following problem as a pair of linear equation and hence find the solution. So ये क्वेश्चन में दे रखा है, हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, इसके हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स हैं, हर पार्ट अलग वीडियो में है। इस पार्ट में क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. क्वेश्चन में दे रखा है कि जो 2 औरत और 5 मैन ये दोनों मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी का काम 4 दिन में फिनिश कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी का काम मतलब कढ़ाई का काम 4 दिन में फिनिश कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें और 6 मैन्स इस काम को 3 दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय वन वुमेन। अकेले मतलब हमें फाइंड करना है कि एक वुमेन कितने टाइम में काम फिनिश कर सकती है और एक मैन कितने टाइम में काम फिनिश कर सकते हैं। तो हमने सॉल्यूशन में उसी को लेट कर लिया है कि हमने नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन को हमने लेट कर लिया है x और नंबर ऑफ डेज को डेज टेकन बाय मैन को हमने क्या लेट कर लिया है, y कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड करते हैं वर्क डन बाय वुमेन। वन वुमेन लिखना ज़रूरी है, वन वुमेन। सो एक दिन में एक वुमेन ने कितना काम किया, ठीक है, तो ये लिखना है हमें इन 1 डे। देखिए वुमेन कितने डेज ले रही है टोटल काम फिनिश करने के लिए, x डेज ले रही हैं, तो एक दिन में वो कितना काम फिनिश कर सकती है, 1/x काम फिनिश कर सकती है एक दिन में, है ना। उसी तरह से वन मैन कितना एक दिन टोटल कितने डेज में काम फिनिश कर सकता है, y डेज में काम फिनिश कर सकता है। हमने यही लेट कर रखा है ना, देखिए y हमने लेट कर रखा है, तो y डेज में तो वो पूरा काम ख़त्म करेगा और 1 डे में कितना काम ख़त्म करेगा, 1/y। ठीक है, समझे आप लोग। तो इस हिसाब से अब हम क्या करेंगे, हमारी जो 2 सिचुएशन दे रखी है क्वेश्चन में, इस वाले ये 1/x एंड 1/y का इस्तेमाल करके हम उन इक्वेशंस को बनाएंगे। सो 1 वुमेन एक दिन में 1/x काम करती है, तो 2 वुमेन कितना काम करेंगी, 2/x। ठीक है, 1 मैन कितना काम करते हैं, 1/y काम करते हैं। ठीक है, तो 5 मैन कितना काम करेंगे, 5/y। क्वेश्चन में लिखा है कि टोटल काम 4 डेज में हो रहा है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम हो सकता है, 1/4 काम हो सकता है। ठीक है, एक दिन में। तो हमने ये जो क्वेश्चन में सिचुएशन दे रखी थी उसके हिसाब से हमने एक इक्वेशन बना ली है कि 2/x + 5/y = 1/4। ये इक्वेशन 1 हो चुकी है। इक्वेशन 2 भी हम कुछ इसी तरह से बना लेंगे। 3 वुमेन के लिए हम लिख देंगे 3/x और 6 मैन्स के लिए लिख देंगे हम 6/y। ठीक है, और इक्वल टू में 1/3 लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 3/x + 6/y = 1/3। हमने क्या किया है, 3 का मल्टीप्लाई 1/x में किया तो 3/x आ गया, 6 का मल्टीप्लाई हमने 1/y में किया तो 6/y आ गया। और टोटल काम 3 डेज़ में ख़त्म हो रहा था, तो 1 डे में कितना काम होगा, 1/3। ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे एंड इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ दोनों इक्वेशंस लिखेंगे। तो पहली इक्वेशन हम लिख देते हैं यहाँ पे 2/x + 5/y = 1/4। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में एनक्लोज कर देती हूँ। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, दूसरी इक्वेशन में x के कॉफिशिएंट से। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 3 है। ठीक है, और अब क्या लिखेंगे, हमारी दूसरी इक्वेशन लिख देते हैं। ये हमने पूरी दूसरी इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन का मल्टीप्लाई भी हम x के कॉफिशिएंट से करेंगे इसके बगल वाली इक्वेशन के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये दोनों लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं इसके लिए अगले पेज पे जाती हूँ। तो मैंने यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है और देख लीजिए मैंने यहाँ लिखा है 6/x + 15/y = 3/4। इसके नीचे भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, दूसरी वाली इक्वेशन को भी मैंने कर दिया है सॉल्व। अब क्या करूँगी मैं, सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, साइन चेंज करना चाहिए। जो भी पॉजिटिव होते हैं उनको नेगेटिव बना देना चाहिए एंड जो भी नेगेटिव होते हैं उन्हें पॉजिटिव कर देना चाहिए। यहाँ कुछ नेगेटिव तो है ही नहीं वैसे भी। ठीक है, तो x वाली वैल्यू एलिमिनेट हो गई है, 15/y - 12/y हो जाएगा 3/y। ठीक है, अब यहाँ का लिख देंगे इक्वल में हम 3/4 - 2/3। अभी हम इनको और सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एलसीएम निकाल के। तो यहाँ पे लिखते हैं साइड में 3/y
इक्वल टू एलसीएम क्या निकल जाएगा हमारा 12 निकल जाएगा इन दोनों का, 4 और 3 का। तो हम 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई हम न्यूमिनेटर में भी करेंगे डिनोमिनेटर में भी करेंगे, ठीक है। तो 9/12 आ गया। अब ये 2/3 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा 8/12, ठीक है। सो हमारा 3/y इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 12 का 3 में करेंगे तो आ जाएगा 36, यहाँ लिख देती हूँ 36, और y का 1 में करेंगे तो y ही रहेगा हमारा, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ y। सो हमारे y की फाइनल वैल्यू क्या आ चुकी है, 36 आ चुकी है। अब हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे साइड में पुटिंग वैल्यू ऑफ, हम ऐसा करते हैं पुटिंग y इक्वल टू 36 कर देते हैं डायरेक्टली, y इक्वल टू 36 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, यहाँ लिखी नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। इक्वेशन 1 थी 2/x + 5/y इक्वल टू 1/4, ठीक है। इसमें हम y कुछ नहीं करना है, बस सिंपली y को हटा के 36 रखना है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसको और सॉल्व करने पे मैं यहाँ साइड में कर रही हूँ इसको और सॉल्व, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना। 2/x इक्वल टू 1/4, जो 5/36 था वो उधर जाके माइनस में हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2/x को तो एज इट इज़ लिख देते हैं और 4 और 36 का एलसीएम निकालते हैं। तो 4 की जगह पे हम क्या लिख देंगे 36, और 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आया तो 9 का मल्टीप्लाई किया है हमने, तो न्यूमरेटर में भी हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 9/36 माइनस 5/36। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/36। अब क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। 4 और 36 कैंसिल आउट हो रहे हैं आपस में, कितने टाइम्स में हो रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 हो रहा है, ठीक है। तो ये 1 टाइम्स में एंड ये 9 टाइम्स में। सो x की यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 9 2 ज़ा 18 और x 1 ज़ा x, ठीक है। तो 18 की x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 18 आ जाएगी। सो हम यहाँ हैंस में लिखेंगे, हैंस यहाँ लिखती हूँ मैं, डेज टेकन बाय 1 वुमेन टू कंप्लीट वर्क इज़ 18, ठीक है। 18 डेज लिए टोटल एक वुमेन ने अकेले वर्क ख़त्म करने के लिए, ठीक है। ये हमने निकाल लिया कितने दिन लिए। अब हम क्या निकालेंगे, मैन का निकालेंगे। तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ये वुमेन वाला रफ कर दूँगी और डायरेक्टली मैन का लिख दूँगी यहाँ पे, ठीक है। आप चाहें आपको तो अलग लिखना ही पड़ेगा, अलग अलग 2 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 मैन कितना टाइम लेता है 36 डेज। सो इसी के साथ हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।